साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही, जी हाँ साथियों, बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण, साथियों आज जो मैं ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण वीडियो जो बोल रहा हूँ साथियों, आज वैसे तो मेरी हर वीडियोज़ में, जैसे मैं पहले भी अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि साथियों मेरे यह कहने का मतलब कि जानकारी से भरपूर और महत्वपूर्ण, क्योंकि साथियों मेरी यूट्यूब चैनल पर हर वीडियो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और बाबा साहब के विचार और विचारधारा के ऊपर आधारित होती है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरी सोच है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मुँह से निकला एक एक शब्द उनके मुख से निकला, उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द, हर्फ और वाक्य हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों आज भी मैं अपने YouTube चैनल पे जो वीडियो साझा करूंगा साथियों, वह तो हकीकत में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों यूँ तो जहाँ तक मैं और आप आए दिन रोज़ सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है, कभी फेसबुक से, कभी टीवी से, अखबार से, या हमारे अन्य साथी जिस भी संगठन से, समाज से हम लोग जुड़े हैं या बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आए दिन हमें यह ही सुनने को मिलता है कि वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया, फलां जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पोस्टर को फाड़ के आग लगा दी गई, फला जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के ऊपर गोबर फेंक दिया, या अन्य तरीकों से हम बहुजनों और दलितों पर अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मगर साथियों मैं अपनी हर वीडियो में एक बात और बोलता हूं साथियों कि रूढ़िवादी सोच और मनुवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग ही अक्सर ऐसा करते हैं साथियों। नहीं तो ऐसा नहीं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा को क्या हम बहुजनों और दलितों के लिए था, नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो देश के लिए ऐसा कौन सा कार्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा देश को ना समर्पित किया गया हो। तो साथियों ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लोग भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा से सहमत हैं और उनके अनुयायी भी हैं। साथियों इसका मैं आज आप लोगों के साथ मैं एक बार फिर अपने इस वीडियो में जिक्र करूंगा कि साथियों इतना अहम वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूं, मगर साथियों इसको आप लोगों को शुरू से अंत तक देखना होगा। जी हाँ साथियों, देखना होगा। साथियों मैंने और आपने और देश में सभी ने आज तक जो भी सुना होगा कि जैसे दुर्गा चालीसा, श्री राम चालीसा, हनुमान चालीसा, साथियों आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं साथियों, उसका शीर्षक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चालीसा। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चालीसा। और साथियों आप जब मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको यह भी पता लगेगा कि यह वीडियो, साथियों यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चालीसा का लेखक कौन है। जी हाँ साथियों, लेखक कौन है। तो साथियों मैं शुरू करता हूं अंबेडकर चालीसा। साथियों आज तक आपने दुर्गा चालीसा, श्री राम चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, मगर बहुत जल्द ही आपको अंबेडकर चालीसा भी पढ़ने को मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पुस्तक के संस्कृत के छात्र राघवेंद्र मिश्रा जी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर चालीसा लिखा है। अंबेडकर चालीसा का पहला संस्करण का प्रकाशन वर्ष 2013 में इलाहाबाद में हुआ था। अब इसी चालीसा का दूसरा संस्करण भी बहुत जल्द आने वाला है। चालीसा के बारे में बताते हुए मिश्रा जी ने कहा है कि यह अवधी भाषा में लिखा गया है। जी हाँ साथियों,
मिश्रा जी ने कहा कि यह मैंने अवध की भाषा में लिखा है ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। इस अंबेडकर चालीसा का मूल्य मात्र 12 रुपये रखा गया है। चालीसा में संस्कृत श्लोक भी लिखे गए हैं। चालीसा में भीमराव अंबेडकर जी के लिए आरती भी लिखी गई है। मिश्रा जी का मानना है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान से समाज को प्रकाशित करे वो ही भगवान का रूप होता है। भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपने ज्ञान से समाज को प्रकाशित करने का काम किया है। राघवेंद्र मिश्र भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर व्रत भी रखते हैं। जी हाँ साथियों, राघवेंद्र मिश्रा जी 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर व्रत भी रखते हैं। मिश्रा जी ने स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही 6 महीने में चालीसा लिखकर तैयार किया है। चालीसा लिखने से पहले उन्होंने अंबेडकर जी की सोच व उन पर लिखी सभी किताबों का अध्ययन किया, तब जाकर अंबेडकर चालीसा का लेखन कर पाए। साथियों, जैसे मैंने अभी कहा था कि ये सोच, विचार और विचारधारा का ही महत्व और मतलब है कि साथियों, कुछ लोग किसी जाति धर्म विशेष से घृणा नफरत करना, नहीं तो साथियों ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक समान है। अब साथियों देखिए, मैं और कुछ ऐसे जिक्र करूंगा कि जिनमें जो हमारे देश के बुद्धिजीवी रहे हों, उन्होंने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या कहा है। साथियों, जस्टिस चंद्रचूड़ व जस्टिस नरीमन भी भारतीय संविधान को एक पवित्र पुस्तक बोलते हैं। जी हाँ साथियों, मैं इस लाइन को एक बार दोबारा बोलता हूँ। जस्टिस चंद्रचूड़ व जस्टिन नरीमन भी भारतीय संविधान को एक पवित्र पुस्तक बोलते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया ने तो यहाँ तक कहा है कि भारतीयों को संविधान में ही मिल सकते हैं भगवान। जी हाँ साथियों, कितनी बड़ी बात है कि हम भारतीयों को अपने संविधान को पढ़ लें, उसका अध्ययन कर लें, उसको अपने जीवन और जीवन धारा के साथ जोड़ ले तो हमें अपने पवित्र संविधान में ही भगवान मिल सकते हैं। मगर साथियों, यहाँ पर होता उल्टा ही है। अब देखिए साथियों, राघवेंद्र मिश्रा जी हैं, यह जनरल कैटेगरी के हैं, मिश्रा जी हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मिश्र या मिश्रा जी ब्राह्मण जाति से आते हैं। मगर साथियों, राघवेंद्र मिश्रा जी को ऐसी क्या सूझी कि उन्होंने अंबेडकर चालीसा लिख डाला। साथियों, राघवेंद्र मिश्रा जी की इस विचार और विचारधारा को कहते हैं कि अपने ज्ञान, अपनी सोच, अपनी समझ का सही सदुपयोग करना। साथियों देखिए, राघवेंद्र मिश्रा जी ने बोला है कि मैंने भी सर्वप्रथम भीमराव अंबेडकर जी पर लिखी गई सभी पुस्तकों को या उनके द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकों को पढ़ा है। तब कहीं जाकर मुझे यह महसूस हुआ है कि वह व्यक्ति महान होता है जिसने अपने सामाजिक या अपने अध्ययन ज्ञान से समाज को प्रकाशित किया हो। और उन्होंने अपने शब्दों में यह भी कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने ज्ञान से देश और समाज को प्रकाशित किया है। इसलिए मुझे यह प्रेरणा मिली कि मुझे अंबेडकर चालीसा लिखना चाहिए या अंबेडकर चालीसा लिखने की प्रेरणा मिली। साथियों, मैं आज अपने सभी साथियों को एक अपील अवश्य करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे इस छोटे से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य करें। और साथियों, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से
आज जुड़े हैं, जैसे कि फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो या मोहल्ला सुधार समिति या जो भी हम किसी भी संगठन या समाज से जुड़े, या यहाँ तक के साथियों मैं तो इस वीडियो के बारे में तो ये भी कहूँगा, हमारे जितने भी हम बहुजन और दलित भाई हैं उन सभी के पास कम से कम यह वीडियो अवश्य जाना चाहिए साथियों, अवश्य ही जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि साथियों किसी ने अपना बहुत बड़ा हृदय दिखाया है साथियों, बहुत बड़ा हृदय दिखाया है, बहुत उदारवादी है वह महापुरुष राघवेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर अंबेडकर चालीसा लिखा है। तो यह वीडियो अवश्य जाना चाहिए। अब साथियों, मैं आप सभी से एक बार फिर आप सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।